हेलो एवरीवन। सो आई एम फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। बट अभी आज के टाइम पे जो बहुत बड़ा इशू चल रहा है वो है नीट 2024 के रिजल्ट्स को लेके। उसमें स्कैम क्या हुआ है और एनटीए वाले कैसे उस स्कैम से बचना चाहते हैं। मतलब मैं आपको आज एक बहुत निटीज एंड ग्रिटीज में जाऊंगा इसके कि एनटीए वाले जैसे आप बहुत बड़ी गलती कर दो और उसको छुपाने के लिए आप क्या करो कि आप एक और छोटी सी गलती करो जिससे लोगों का जो फोकस है उस छोटी सी गलती पे जाए और आप बोल दो कि ये बड़ी वाली गलती तो की ही नहीं है मैंने। समझ रहे हो आप? तो आपको बताता हूं कि एनटीए ने कैसे बहुत दिमाग लगाया है। तो सबसे पहला जो एनटीए ने फ्रॉड हुआ है एनटीए को पता था। ठीक है, मैं ये चीज बोल रहा हूं एनटीए न्यू की ये चीज हो रही है। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया कि एनटीए का जो रिजल्ट आना नीट का जो रिजल्ट आना था वो आना था 14th ऑफ जून को। दैट वाज सपोज टू बी डिक्लेयर्ड ऑन 14th ऑफ जून। चलो मान लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला है अपने प्रेस रिलीज में कि भाई हम एक महीने तक का टाइम लेते हैं आफ्टर द एग्जाम्स आर ओवर। तो हमने क्या किया, हमने इसको 4th ऑफ जून को ही रिलीज कर दिया। दे रिलीज द रिजल्ट ऑन 4th ऑफ जून। अब इसमें दिक्कत यह है कि 4th ऑफ जून को लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट आना था और उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कब किया? शाम को, विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन की 4th ऑफ जून को रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है सो दैट लोगों का जो फोकस हो वो 4th ऑफ जून को जो लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं उनके रिजल्ट पे। कहीं भी, मैं अभी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, मैं काम करता हूं, जॉब करता हूं। तो अभी क्या है कि मेरे भी ऑफिस में मोस्ट ऑफ द लोग क्या कर रहे हैं कि अपना मतलब इलेक्शंस के रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, उनका दिमाग वही है। तो आप समझ रहे हो कि इंडिया जो इन्वॉल्व था लोकसभा इलेक्शंस में, इतने लेवल पे इन्वॉल्व था। समझ रहे हो? हर इंसान काउंटिंग देख रहा है कि काउंटडाउन चल रहा है, उसका रिजल्ट्स आने हैं। तो उसी के बीच में इन्होंने दे स्नीक द 2024 नीट रिजल्ट्स। अभी इनका दिमाग यहां लगाया, इन्होंने दिमाग लगाया कि चलो ठीक है, एक दिन बाद 2 दिन बाद क्या होगा कि गठबंधन चालू होगा, कौन किसकी सरकार क्या बनेगी, तो लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। बट ये दांव तो उनका उल्टा पड़ गया। अब इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इसके बाद की बात करता हूं। ठीक है, कि ये पूरा स्कैम है और रीनीट और री रिजल्ट या रीवैल्यूएशन जो भी आप बोल लो, उनमें कौन सा सही तरीका है। देखो, पॉसिबल तरीका एक अलग होता है, बट व्हाट वुड बी द फेयर फॉर एवरीवन, मतलब सबको कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए सबके लिए जो फेयर रिजल्ट होगा वो क्या रीनीट कराना चाहिए या री रिजल्ट या रीवैल्यूएशन कराना चाहिए, उस पर मैं आता हूं। ठीक है, तो अभी आ गया, रिजल्ट आ गया 4th ऑफ जून को। तो दूसरी बात क्या है कि इसका जो इन्फ्लेशन हुआ है कट ऑफ में अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो अभी 2023 की बात करता हूं मैं। तो 2023 में बहुत डीप में जाऊंगा इस टॉपिक पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा देखना ध्यान से 2024 में। और ये मार्क्स, ठीक है, मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं। तो 720 नंबर मेरे हिसाब से दो या तीन लोग के आए थे 2023 में। और अभी कितने लोग के लिए आए हैं? 67 लोगों ने 720 में 720 समझ रहे स्कोर किया है। अगली 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 रैंक पे आता हूं, 710 नंबर पे। 700 नंबर पे चलो बात करते हैं। 700 नंबर पे जो रैंक थी वो थी नीट 2023 में 97। और अभी रैंक है 2250, 2250। 97 से लगभग ये कितने गुना है? 20 टाइम्स, मोर देन 20 टाइम्स रैंक बढ़ गई। और बात करते हैं अपन 650 नंबर पे। चलो ठीक है, ये तो ऊपर वाली रैंक हो गई। अब बात करते हैं 650 नंबर पे क्या हुआ था। तो 650 नंबर पे 2023 में रैंक थी 4677, कुछ इस अकॉर्डिंग रैंक थी। अभी क्या हुआ है, ये रैंक जो है वो 29,000, 29,000, 4,600 से 29,000 डायरेक्ट ये रैंक गई है। 600 नंबर पे तो मान मेरा 600 नंबर पे पिछली बार कुछ 24,000 रैंक थी 2023 में। अभी जो रैंक है 80,000। मतलब उसका कुछ मतलब ही नहीं है। आप समझ लो ऐसा। मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कह रहा कि 600 नंबर 2024 के बेकार है 2023 की कंपेयर में। आई हैव सीन द क्वेश्चन पेपर, आई हैव गॉन थ्रू एवरी क्वेश्चन। ठीक है, जितना मुझे आता है, फिजिक्स में मैंने देखा, केमिस्ट्री देखा, बायो देखा। अभी इसका एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं वो लोग, उस पर हम बाद में आते हैं। तो इतना डिफरेंस 4,667 की जगह वो 5,000 8,000 हो जाता तो आई वुड हैव थॉट कि चलो ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे इस बार, 3 लाख ज्यादा स्टूडेंट्स थे तो ठीक है, बेटर कर गए। और मतलब ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन चल रहा है तो ज्यादा लोगों में क्या हो रहा है कि एजुकेशन इजी पड़ रहा है एक्सेस करना। ठीक है, पहले के कंपैरिजन में। तो इन्होंने तो अब इसका एक्सक्यूज क्या दिया, क्या दिया इन्होंने, आप बताता हूं आपको। इसका एक्सक्यूज दिया है कि सबसे पहले तो पहले 2023 में 20 लाख कुछ लोगों ने दिया था, इस बार 23 लाख दिया है। तो 3 लाख जो बच्चे थे वो तीन लाख बच्चे, सारे सारे बच्चों ने, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने, उन्होंने ये कह रहे हैं कि जो 3 लाख बच्चे एड ऑन हुए हैं
3 लाख बच्चे जो ऐड ऑन हुए हैं, इनमें से लगभग सब ने 600 के प्लस स्कोर किया है, तभी तो इतनी इन्फ्लेशन आई है। समझ रहे हो? आप कह रहे हैं कि जो 3 लाख बच्चे ऐड हुए उनमें सब एकदम मतलब अलग से पैदा होके आए थे और वो 600 नंबर प्लस स्कोर कर रहे हैं, एकदम भयानक। ठीक है, ये तो सबसे घटिया तरीका है इनका, इनके एक्सप्लेनेशंस का। अभी और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो जहां से ये चीज वायरल हुई है, वायरल कहां से हुई है? एक मैथमेटिकल फ्लॉ किया इन्होंने स्कोर में, 718 और 719, 718 एंड 719 मार्क्स का जो स्क्रीनशॉट था, ये काफी वायरल हुआ था इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, हर जगह पे कि भाई दिस इज नॉट पॉसिबल। अब जिन लोग को नहीं पता है ये कैसे पॉसिबल नहीं है, नीट में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो अगर आपने मान लेते हैं 180 क्वेश्चन होते हैं, 179 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक क्वेश्चन छोड़ दिया और गिवन दैट आपके सारे क्वेश्चन सही है, तो आपके नंबर आएंगे 716 नंबर, 716। अगर आपने सारे अटेम्प्ट किए और उनमें से कोई एक गलत होता है, तो 716 के बाद जो नंबर आ सकते हैं आपके, वो 715 है। ठीक है, 718 और 719 दे आर मैथमेटिकली नॉट पॉसिबल इन एन एग्जाम, जहां पे +4 फॉर वन करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर नेगेटिव मार्किंग में चलता है। तो 718 719 पॉसिबल ही नहीं है 720 के कम मतलब मैक्सिमम मार्क्स में, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो इसका इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है कि इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। कितने लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं? पहले जो इन्होंने अपना जो भी एक्सप्लेनेशन दिया था उसमें तो ये नहीं बताया कि कितने लोगों को उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है। और ग्रेस मार्क्स की ऐसी कोई सुविधा नहीं है नीट के पूरे पूरे आप ब्रोंचर में जब उनका रूल्स पढ़ोगे ना, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना किया है कि ग्रेस मार्क्स का या फिर जो टाइम लॉस का जो आपका फॉर्मूला है, वो किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन पे नहीं लगेगा। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट को पता है कि ये एग्जाम्स कैसे होते हैं, इनको बच्चे कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो ये जो फॉर्मूला उन्होंने लगा दिया है वो नहीं लगता है, बट ठीक है लगा दिया उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि 718 719 नंबर आए बिकॉज हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। और ग्रेस मार्क्स अगर से 6 बच्चों के 720 में 720 आए हैं, हरियाणा का एक सेंटर था, सिर्फ ग्रेस मार्क्स की वजह से। और सुनो, ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं और लोगों का कमेंट वायरल हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि इनमें से कुछ बच्चे जिनके 720 में 720 आए हैं, वो ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपनी कोचिंग, अपने पूरे कोचिंग के करियर में, 2 साल के करियर में कभी भी 550 से ऊपर क्रॉस ही नहीं किया है। उनका हाईएस्ट मार्क्स ही 510 520 हुआ है। तो दैट शोज द फ्लॉ इन द फॉर्मूला दैट दे हैव अप्लाइड टू गिव ग्रेस मार्क्स। मतलब जो बच्चा, मतलब मैं हूं, मैंने अपने पूरे 2 साल या 1 साल जितना भी नीट का प्रिपेयर किया है, मेरे कभी कोचिंग के रिजल्ट में 550 550 नंबर के ऊपर नहीं आए हैं। और गिवन दैट मैं, और ये फॉर्मूला कोई अप्लाई करते हैं और मैं अचानक से 720 नंबर ले आता हूं, इसका मतलब क्या है? इसका साफ साफ मतलब है कि फॉर्मूला जो अप्लाई किया है इन्होंने बिल्कुल गलत किया है। अब मैं आता हूं कि इन्होंने क्या ऐसा क्यों किया होगा। जो मेरी थ्योरी कहती है, जो मेरा जो इंट्यूशन होता है कि ये जो नीट का पेपर है ना, ये बहुत बड़ा लीक हुआ है, पेपर बहुत हाई लेवल पे लीक हुआ है। इसको छुपाने के लिए इन्होंने बोला प्रेस रिलीज में कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं क्योंकि पेपर देरी से उनको मिल पाया था ड्यू टू सम रीजंस। और ये ठीक है, मतलब ह्यूमन एरर होती है, थोड़ा सा पेपर लेट में हो सकता है, ये काफी पॉसिबल है गिवन दैट 23 लाख स्टूडेंट्स ये पेपर दे रहे हैं। बट दिक्कत कब आई कि इन्होंने पेपर लीक से साफ साफ मना कर दिया, जबकि पेपर लीक से साफ साफ मना कर दिया, जबकि बिहार पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, लोगों को अरेस्ट किया है, स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया है। उनका पूरा पूरा वीडियो है कि उनको पेपर कैसे मिला है, उनको पेपर पूरी रात 4 जून की रात को उनको पूरा पेपर कैसे रटाया गया है। अब सोचो, ये पूरा पूरा हर एक पूरे पूरे स्पेक्ट्रम इन्फ्लेशन इसलिए आया है क्योंकि हर बच्चा पूरा पूरा आंसर रट नहीं सकता है, बट मोस्टली क्वेश्चंस को रट सकता है, तो इसीलिए पूरा इन्फ्लेशन आया है। बट गिवन दैट कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा हेल्प मिली होगी, उन एक्स्ट्रा पैसे देके, समझ रहे हो, एक्स्ट्रा पैसे दिए, एक्स्ट्रा हेल्प ओएमआर में कर दिया, जो तुमको आता है, जो तुमने याद किया एक रात पहले, जो तुमको आंसर हटाया गया, उसके बाद भी तुमको जो नहीं, जो कंफ्यूजन थी उसको तुमने छोड़ दिया, और वहां के जो अथॉरिटीज थे उन्होंने आपका आंसर भर दिया, आपके 720 नंबर आ गए, क्योंकि आपके पास पैसे थोड़ा ज्यादा थे, जिनके पास पैसे थोड़ा कम थे बट उनको आंसर हटाया गया था, वो पूरे स्पेक्ट्रम में फैल गए। वो 600 से लेके 720 वाले पूरे स्पेक्ट्रम में फैले हैं, 600 से लेके 720 वाले पूरे स्पेक्ट्रम में फैले हैं, और पूरी पूरी रैंक इन्फ्लेशन कर रहे हैं 600 से लेके 720 में, जिनके पास पैसे कम थे। ये मेरी थ्योरी लग रही है और बहुत सही है। और मैं आपको बताता हूं उन्होंने 718 719 वाला क्यों किया होगा। सोचो, 718 719 वाला लोचा क्यों किया? मान लेते हैं इनको पता था कि लोगों के 718 719 नंबर आए हैं और लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, दे न्यू, दे यूज द रिवर्स साइकोलॉजी हियर। एनटीए बहुत चालाक था, 718 719 नंबर लाए और उन्होंने बोल दिया कि इनको हमने 1500 कुछ इतने 15,063 स्टूडेंट्स को ये ग्रेस मार्क्स दिए हैं। अब क्या होगा? अब जो
जो पेपर लीक हुआ है, जो मास लीक हुआ है पेपर का, जो लाखों स्टूडेंट्स में ये पेपर पहुंच गया था एक रात पहले एग्जाम के, और जिन्होंने आंसर रट लिया, चलो ठीक है आंसर नहीं पता फिर भी तुम गूगल करके आंसर तो निकाल लोगे ना, उनको वो चीज छुपाने के लिए उन्होंने बोला है कि चलो ठीक है, हम जो 1563 स्टूडेंट्स हैं इनका रीवैल्यूएशन करते हैं, एक कमेटी बनाएंगे हम, एक बार देखेंगे फॉर्मूला क्या अप्लाई हुआ है, उसको रीवैल्यूएट करेंगे और फिर से उनका उनका रिजल्ट निकाल देंगे। जस्ट बिकॉज इसके बाद क्या लगेगा कि हाँ यार एनटी ने तो बहुत काम कर दिया, एनटी ने फिर से रीवैल्यूएशन कर दिया, रिजल्ट फिर से निकाल दिया, ग्रेस मार्क्स हटा दिया, वाओ हम तो जीत गए। घंटा, यू, मतलब तुमको धोखा दिया यार, साफ साफ तुमको समझ नहीं आ रहा क्या यार? यार रैंक देखो, 650 नंबर में पिछली बार 4500 के आसपास रैंक थी, इस बार 30,000 के आसपास रैंक है अचानक से। यार ये जो 26,000 का गैप है, जो 25,000 का गैप है ना, इनके पास ही पेपर था पहले से, एक रात पहले। और मैं बता रहा हूं कि नीट का पेपर इतना टफ नहीं होता है कि तुमको एक रात पहले 180 क्वेश्चंस के आंसर निकालने में बहुत तकलीफ आए, बहुत तकलीफ नहीं आने वाली। बायो केमिस्ट्री के सारे आंसर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे एक बार में, गूगल करोगे पहला आंसर आपको जो मिलेगा वो एनसीईआरटी से होगा और आपका तुरंत आंसर मिल जाएगा। फिजिक्स में भी ऐसा कोई नहीं होता, जेई एडवांस्ड नहीं है ये कि एक क्वेश्चन देखा और तुमको नेट पे भी आंसर नहीं मिल रहा, तुमको सॉल्व करना पड़ रहा है। जेई एडवांस के तुम 180 क्वेश्चन पूरी रात भर लगा के बैठ के नहीं निकाल सकते, बट गिवन दैट ये नीट है तो तुम बड़े आराम से 3-4 घंटे लगा के 180 क्वेश्चन के आंसर निकाल के रट के तुम एग्जाम सेंटर में जाके तुम इस 600 प्लस वाले रैंक में आ सकते हो। जिस बंदे के 300 नंबर भी आने नहीं आने वाले ना, और उसके पास एक रात पहले पेपर पहुंच जाएगा तो हमेशा आराम से 600 प्लस स्कोर कर देगा। क्योंकि नंबर किसके कटते हैं? फिजिक्स में कटते हैं। तुमने फिजिक्स अपने बड़े भैया से, अपने किसी इंसान से जो पहले इसी कॉलेज में जा रहा है जिसकी अच्छी रैंक है उसको दे के सॉल्व करा लिया, बस आपको आंसर पता लग गया, आपने देखा इस क्वेश्चन का ये आंसर है, टिक, आंसर है, टिक, आंसर है, टिक, आंसर है, टिक, खत्म बात, आपके आगे 600 नंबर। तो ये जो बच्चे थे ना जो 300 स्कोर करने वाले थे वो भी इसमें घुस गए हैं, इसलिए रैंक इतनी बड़ी है। इसलिए जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जिनका 600 नंबर पे सिलेक्शन होना 2023 में एकदम तय था, वो बच्चे आज रो रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हमको कहीं सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जब वो लोग इसको इवेलुएट करेंगे, तो मैं आशा करता हूं कि वो इनका ये जो जो लूप होल है, जो लूप होल यूज किया इन्होंने कि 718 719 नंबर दे के लोगों का ध्यान इस तरफ खींचते हैं और जो लीक हुआ है, मास लीक हुआ है, उससे उनका ध्यान हट जाए। ये इन्होंने क्यों किया? ताकि इनको रिनीट ना करना पड़े, क्योंकि इसके लिए फंड्स चाहिए होते हैं, इनको पैसा खर्च करना पड़ेगा। दोबारा मैं क्यों पैसा दूंगा? मैं, चलो आपको बताता हूं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया, जिन्होंने 670 680 स्कोर किया है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि रीनीट इज नॉट द सोल्यूशन, नॉट अ फेयर सोल्यूशन। अब ठीक है, हो सकता है उनकी कुछ सोच हो, उनका कुछ तर्क हो इस चीज पे, बट मैं अपना लॉजिक देना चाहूंगा कि व्हाई रीनीट इज अ फेयर सोल्यूशन फॉर एवरीवन। आई वोंट से इज द आइडियल सोल्यूशन, बट इट इज लाइक द ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर एवरीवन। कैसे? मान लेता हूं मैं, चलो आप जो वीडियो देख रहे हो तो आप अपने ऊपर लेके देखो ये चीज को, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने, मान लो 600 नंबर स्कोर किया और आप ये मान के चल रहे थे कि आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में कोई सीट मिल जाएगी, ठीक है, ये स्कोर किया। बट अभी अभी तो आपको मतलब बहुत कम चांस है कि ये चीज मिले, गिवन दैट सुप्रीम कोर्ट तो कुछ ना कुछ करेगा, आपको सीट मिलेगी, बट अभी आपके बहुत कम चांस है, ठीक है। अब बट आपको लग रहा था सीट मिल जाएगी, बट ये फ्रॉड हो गया, मास लीक हुआ है। वो ग्रेस मार्क्स वाला तो भाई मैं कह रहा हूं कि वो तो साइड से कर दिया कि लोगों का ध्यान इधर चला जाए, बस और कुछ नहीं है। तो 600 नंबर पे आपको पूरा पूरा सीट मिल रहा था, अभी कुछ नहीं मिल रहा आपको, अभी आपका होप नहीं है, बट आई विश कि मिलेगा, आई होप कि मिलेगा लोगों को, 600 नंबर पे भी सीट मिलेगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि अभी देखो, अगर ये री रिजल्ट जाता है तो जो री रिजल्ट में जाएगा तो क्या आएगा, 1563 लोगों को, 1563 लोगों का जो ग्रेस मार्क्स दिया है, इसे में कुछ ऊपर नीचे करेंगे तो जो थाउजेंड्स में इन्फ्लेशन हुआ है, मतलब अराउंड 6 टाइम्स 5 टाइम्स इन्फ्लेशन हुआ है, जिसकी 4000 रैंक आनी थी उसकी 30,000 रैंक आई है, वो 15,600 को अगर हटा भी दे, इनको 720 में 720 भी दे दें या जीरो में जीरो दे दे, फिर भी उस पर उतना फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं बता रहा हूं फिर से, क्योंकि मास लीक हुआ है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये इस पे ध्यान देना चाहते हैं और लोगों को लग रहा है कि ग्रेस मार्क्स हटा दो, रीवैल्यूएशन कर दो और फेयर रिजल्ट आ जाएगा। नहीं आएगा भाई, तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी रैंक बढ़ी घटी क्या हुआ, अगर वो ग्रेस मार्क्स को हटा दें और ऊपर नीचे कर दें फिर भी रैंक, समझ रहे हो आप? क्योंकि ग्रेस मार्क्स वाले 600 से कम वाले भी हैं कुछ कुछ, और 720 वाले भी हैं, तो अगर उनको हटा भी दे, उनको इग्नोर भी कर दे, तो आपकी रैंक में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मास लीक हुआ है, पेपर का मास लीक हुआ एक रात पहले। मैं बता देना चाहता हूं, तो रीवैल्यूएशन या री रिजल्ट इज नॉट द सोल्यूशन।
बहुत दिल पे पत्थर रख के कहना पड़ रहा है जिन बच्चों ने 700 नंबर लाए, 690 नंबर लाए हैं, बट रीनीट ही एक पॉसिबल सोल्यूशन है, क्योंकि पेपर लीक हुआ है। और कहीं भी आप कोई भी टेस्ट केस उठा के देख लो, कोई भी केस उठा के देख लो जहां पेपर लीक होता है, वहां पे री एग्जाम इज द ओनली सोल्यूशन। ठीक है, इज द आइडियल सोल्यूशन। मेरे साथ मैं बोलूंगा ऑप्टिमल सोल्यूशन री एग्जाम ही है भाई। आप खुद सोच के देखो ना, समझ रहे हो? तो जो लोग कह रहे हैं कि रीनीट रीनीट एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है, या फिर आइडियल सोल्यूशन नहीं है, या पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ कि रीनीट ही एक ऑप्टिमल सोल्यूशन है। बहुत दुख हो रहा है मुझे, क्योंकि बच्चे एक महीने 1.5 महीने से कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। जिन्होंने 600 नंबर स्कोर किया, वो दे आर फीलिंग गुड कि हाँ मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया। ठीक है, सो वो चाहते हैं कि मैं फिर से क्यों रिस्क लूं, क्या मतलब क्या पता मेरे 650 नंबर आ जाए। भाई अगर तेरे 600 नंबर आए ना, और अगली बार तेरे अगर एकदम फेयर चीज होती है ना, अगर तेरे 650 आते हैं ना, तो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि तेरी रैंक हो सकता है बेटर हो। अभी 690 नंबर में, 680 नंबर पे तेरी जो रैंक है ना, हो सकता है कि अगली बार अगर रीनीट हो एक महीने के अंदर, तो तेरे 650 नंबर पे बेटर रैंक आए, तेरे तुझे बेटर कॉलेज मिले। तो इस चीज को सोच, नंबर पे मत जा भाई, रैंक पे जा। रैंक का जो इन्फ्लेशन हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आप जान लो यार। पिछली बार मतलब इस बार 600 पे जो रैंक है ना, पिछली बार कुछ 537 मार्क्स पे वो रैंक थी। तो समझ रहे हो? तो आपने अगर 600 नंबर स्कोर किया और आपको लगता है बहुत अच्छे स्कोर है, और बहुत अच्छा स्कोर है, अगर लीक ना हुआ होता तो पेपर बहुत अच्छा स्कोर है। तो अभी 600 नंबर पे क्या है रहेगी, आपको लग रहा है आपने अच्छे स्कोर किया है, हाँ किया है, बहुत अच्छा स्कोर किया है, समझ रहा हूं मैं। बट दैट इज इक्वल टू 537 मार्क्स, गिवन दैट जो रैंक वर्सेस मार्क्स का रेशियो है। तो आप रीनीट के लिए सच में आपको लग रहा है कि फेयर सोल्यूशन नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग वो फेयर सोल्यूशन। आप एक बार डीप डाउन जाके सोचो यार। देखो, अगर एक अनफेयर कैंडिडेट फिर को सीट मिल जाती है, वो चलता है। बट अगर किसी ने, जिसने अपने बहुत पूरे पैसे लगा दिए, जिसके पास एक ही होप है कि काश मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर पाऊं, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाऊं, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाऊं, मुझे दुकान पे ना बैठना पड़े, मेरी शादी ना हो, ठीक है, उसको अगर सीट नहीं मिलती है ना, तो वो ज्यादा बुरा है, बहुत बुरा है। और इस केस में, री रिजल्ट के केस में वही होगा, क्योंकि मार्क्स लीक हुआ है। तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो डिजर्विंग बंदा है, हो सकता है आपके 690 नंबर, 700 नंबर आए हो, आपको हो सकता है कि थोड़ा सा बेकार कॉलेज मिले या बेटर कॉलेज ना मिले, बट वो सिचुएशन कम वर्स है एज कंपेयर टू एक बंदी के जिसने 3 साल 4 साल लगा के पूरी मेहनत की है, पूरे पैसे खर्च कर दिए, जमीन बेच दी, अभी उसके पास कोई होप नहीं है, और उसको एक डिसेंट सा कॉलेज मिल जाए रीनीट होने पे। आप बताओ कि क्या ज्यादा फेयर है? आप सोचो ना। इट्स लाइक कि सुप्रीम कोर्ट या फिर ऐसा जस्टिस में एक बहुत अच्छी लाइन है कि हो सकता है कि 100 लोग, 100 जो गुनहगार लोग हैं, उनको सजा ना मिले, ठीक है, और उसके साथ साथ अगर एक, मतलब 100 जो गुनहगार लोग हैं उनके सजा ना मिले, और उसके साथ साथ एक जो बेगुनाह है उसको भी सजा ना मिले, दैट इज बेटर एज कंपेयर टू। आप सोचो कि आप मान लो 100 लोग की क्लास है, ठीक है, 100 लोग की क्लास है, 100 लोग का ग्रुप है, उनमें से किसी ने एक मर्डर किया, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि उन 100 के, आपको नहीं पता किसने मर्डर किया, आप 100 के 100 को सजा दे दो। दैट इज नॉट, दैट इज नॉट द आइडियल सिनेरियो। तो री इवेल्युएशन में वही होगा, जो मास लीग का कॉन्सेप्ट है, जो मास लीग धांधली जो हुई है, वो छुप जाएगी, और वो इससे साफ साफ नहीं आएगी। तो मैं तो रीनीट के लिए बोल रहा हूं, आपको जो समझाया मैंने, वो आप एक बार सोचना ध्यान से कि रीनीट क्यों एक अच्छा सोल्यूशन है दोनों के लिए, जिसने अच्छा स्कोर किया, जिसने बुरा स्कोर किया, उसके लिए भी। समझ रहे हो? अभी कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि जिसका पेपर अच्छा नहीं किया, जिसका पेपर अच्छा नहीं किया, वही सिर्फ नीट के लिए जा रहा है। देखो, मैं आईटी बॉम्बे से हूं, और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि मेरा कोई फायदा होगा, मेरा कोई नुकसान होगा। बट मेरे हिसाब से, जितना मेरा दिमाग काम करता है, जितना मेरी इंट्यूशन कह रही है कि रीनीट ही एक अच्छा सोल्यूशन है। पॉसिबिलिटी की बात बाद में करते हैं, बट सोल्यूशन यही है। समझ रहे हो? अगर फेयर तरीके से जस्टिस देना चाहें उन 23 लाख स्टूडेंट्स को, ठीक है, तो फेयर सोल्यूशन यही है कि रीनीट कराओ भाई। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में ये जाएगा, जाएगा, काउंसलिंग रुकी हुई है भाई, कलकत्ता हाई कोर्ट ने काउंसलिंग रोक दी है। तो ये बहुत अच्छा न्यूज है आप लोग के लिए कि काउंसलिंग रुक गई, क्योंकि एनटीए वाले यही चाहते थे कि एक हफ्ते बाद हम काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे। एक बार काउंसलिंग स्टार्ट हो गई ना, तो डिवाइड एंड रूल वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि भाई चलो ठीक है, मैं तो काउंसलिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो कोई सीट मिल ही रही है। एक जो जिसके कम मार्क्स हैं, जिसकी रैंक बहुत ज्यादा आई है, तो बेचारा रो रहा है कि भाई मत कर यार, थोड़ा मतलब रिवोल्यूशन कर, थोड़ा मतलब प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, अपनी मांग रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। उस टाइम पे ना होता है। एक बार काउंसलिंग चालू हो गई तो पूरा पूरा यूनिटी जो है ना, टूट जाएगी लोगों की। जो ये कोचिंग सेंटर वाले वीडियो बना रहे हैं ना कि पीआईएल फॉलो करेंगे, वो स्टार्ट कर देंगे काउंसलिंग कैसे करते हैं। आप समझो इस चीज को। तो काउंसलिंग पे रोक लग गई है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट में यह जाएगा। और मेरा तो दिल कह रहा है कि रिनीट होना चाहिए। जिन लोगों को लग रहा है कि एक महीने के लिए, एक महीने बाद वो उतना सिलेबस नहीं तैयारी कर सकते, तो भाई तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको 5 साल अभी उससे डबल मेहनत करनी है। तो ये तो मत ही बोलो कि एक महीने फिर तुम फिर से एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, 6 एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, तुम फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, गिवन दैट यू आर एस्पायरिंग टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है,
सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको शेयर करो लोगों से जिनको ये लूप होल वाला सिस्टम समझ आया कि 1563 स्टूडेंट्स का जो लूप होल उन्होंने क्रिएट किया है, जो इन्होंने एक्सक्यूज क्रिएट किया है कि चलो इस पे हमने गलती कर दी, इसको हम सुधार लेंगे, तो लोग वो जो पेपर लीक हुआ है उस पर बात नहीं करेंगे। समझ रहे हो? और इसको सुधारेंगे, देख लेना, कमेटी बनाएंगे, इसको सुधारेंगे, बोलेंगे हमने बहुत सही कर दिया, अब तो सब लोग खुश हो जाओ। प्लीज प्लीज, आपके साथ धोखा हो रहा है। और आप ये चीज बैठ के ठंडे दिमाग से सोचो कि नीट ही एक अच्छा सोल्यूशन है। ठीक है? या सो प्लीज शेयर विद दोज जो अभी सोच रहे हैं कि बेचारे क्या चल रहा है, क्या होगा। तो मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जाए रिजल्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी छुट्टियां चल रही हैं, समर वेकेशन चलती हैं, बट एक समर बेंच होती है वहां पे, जो बहुत ज्यादा जो सीरियस चीजें होती हैं उनकी उनकी सुनवाई होती है। तो ये उसमें क्वालिफाई करेगा जरूर, क्योंकि 23 लाख स्टूडेंट्स हैं और बच्चे सुसाइड कर रहे हैं यार। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अभी मैंने क्लिप्स देखी लोगों की, लोग ऐसे फोन कर रहे हैं कि मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, डर लग रहा है, अगली रात में सोता है तो बहुत डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, उसे कुछ हो ना जाए, कुछ कर ना ले। और आप ये सोच रहे हो कि रिनीट होगा तो क्या हो जाएगा, मुझे एक अच्छा कॉलेज ना मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है। आप उस सिचुएशन से कंपेयर करो, उस पेरेंट का सोचो एक बार आप। ठीक है? लोगों की मम्मी रो रही हैं भाई, मतलब मैंने देखा है उनकी मदर्स को रोते हुए, भाई रो रही हैं, लाइक वो बोल नहीं पा रही हैं। ठीक है? न्यूज चैनल पे जाके कुछ चीजें हो रही हैं, बट वो बोल नहीं पा रही, उनके लिए बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। सो प्लीज चीज पे सोचिए, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सीरियस चीज है। ठीक है? सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।